हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंट्रोडक्शन। Now, what is management? A universal concept that is needed in every organization, whether it is a business organization or non-business organization, such as hospital, schools, etc., is known as management. Management क्या है? अपने आप में ही एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें मैनेजमेंट की हर जगह ज़रूरत होती है। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। चाहे हॉस्पिटल्स की बात कर लो, स्कूल्स की बात कर लो, या आपकी आईटी कंपनी, नॉन आईटी कंपनी है, एनजीओस हैं, हर जगह आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। हर जगह हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको क्या करना है? प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है एंड कंट्रोल करना है, जिससे जो हमारे कॉमन गोल्स हैं, जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या अचीव हो सकें। तो बेसिकली देखा गया है जो 6 एम्स हैं मैनेजमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, उनको हम एज एन इनपुट कंसिडर करते हैं। तो 6 एम्स क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के? जैसे मैन, मनी, मटेरियल्स, मशीन्स, मेथड्स एंड मार्केट। लोग नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो सकता। मनी, मनी क्या चीज़ देखती है? हमारी कंपनी के क्या फाइनेंसेस हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सारी चीज़ें हमारी मनी पे कंसिडर होती हैं। आप कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, किन मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है और किन मेथड से यूज़ किया जा रहा है, आपके कंपनी का मार्केट सिनेरियो क्या है, किस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी सस्टेन कर रही है, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। इसलिए ये बेसिकली कहा गया, ये 6 एम्स ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? नाउ, thus the management can be defined as a dynamic process of utilizing the organization resources। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, जिससे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव हो सकें। ना, डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे-जैसे हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। आप चेंजेस ला सकते हो, आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जिस हिसाब का कंपनी का एनवायरनमेंट है, तो आपको मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना है, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव का मतलब होता है जब आपका डिज़ायर्ड गोल ऑन टाइम अचीव हो। जैसे कि आपने कोई स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करके रखा हुआ है, और अगर आपका कोई टास्क है, आपका कोई गोल है, उसी स्टैंडर्ड टाइम में अगर अचीव किया जा रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग योर वर्क इन एन इफेक्टिव मैनर। और एफिशिएंट क्या होता है? इफ द डिजायर्ड गोल इज कंप्लीटेड बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट। यानी कि अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई टास्क है, अगर आपने उसका टास्क को कंप्लीट किया बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज के थ्रू या मिनिमम कॉस्ट के थ्रू। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी रिसोर्सेज का कोई वेस्ट नहीं किया और कम से कम रिसोर्सेज में आपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश की है। तो ये था सब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के। ना, इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, management is a multi-purpose organ that manages business, manages managers and manages workers and work। मैनेजमेंट क्या है? ये एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो चीज़ों को मैनेज करता है। क्या क्या? जैसे मैनेजर्स को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, काम वर्कर्स को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, अपने बिजनेस को मैनेज करना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक मल्टीपर्पज ऑर्गन। मैरी पार्कर फोलेट ने बोला है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। आर्ट मतलब कला। ठीक है, आप किस तरह से अपने एम्प्लॉय से काम निकलवा रहे हो अपने टास्क को अचीव करने के लिए। तो ये हर इंसान के अंदर अपनी अपनी कला होती है। कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, उनमें अपनी खुद की एक कला होती है कि उनको पता होता है कि उनको अपने अंडर में जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनसे कैसे अपना काम निकलवाना है, जिससे उनका और उनके खुद के कंपनी का, उनके मैनेजर्स का, उनका खुद का, सबका अपना टास्क अचीव हो सके। ठीक है। हेनरी फ्योल ने बोला है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। मैनेज करना, फोरकास्ट करना, चीज़ों को प्लान करना,
तरीके से ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना एंड कोऑर्डिनेट करके उसको एक साथ कंट्रोल करना। ठीक है। टेलर ने बोला है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग। ये आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में देखते हो और उस चीज़ को कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी मैनेजमेंट की। अब बात कर लेते हैं नेचर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट अपने आप में ही एक प्रोसेस है। देखो, अगर आप किसी भी अपने टास्क को अचीव करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हो, तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक ऑनगोइंग साइकिल है। ऑनगोइंग साइकिल ऑफ एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करती है किसको? प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। देखो, मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोसेस में, फर्स्ट जो होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? चीज़ों को डिसाइड करना है एडवांस में, कि अभी आप कहाँ हो, आपको आगे चल के कहाँ जाना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। देन होता है आपका ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि चीज़ों को डिवाइड करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप काम बांट दो, किसको किस हिसाब से क्या काम करना है, एलोकेशन ऑफ टास्क। ठीक है। स्टाफिंग, लोग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। स्टाफिंग करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। लीड करना, डायरेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना। ठीक है। देन जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको कंट्रोल करना है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, हम डिटेल में एक एक करके आगे चल के पढ़ेंगे। ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके, जो मैनेजमेंट के हर प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं ना। मैनेजमेंट इज पीपल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली बात है, लोगों के द्वारा ही चीज़ों को मैनेज किया जाता है। कंपनी में जो लोग होते हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखते हैं कि किस हिसाब से हमें अपना टास्क को अचीव करना है। तो ये काम भी लोगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैनेजमेंट एज पीपल ओरिएंटेड ना। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं? हर किसी का एक अपना टास्क होता है। हम अगर कंपनी की बात करें तो उनके एक दिन के टास्क बने होते हैं, हर महीने के टास्क बने होते हैं, 6 मंथ्स के टास्क होते हैं, 1 साल के टास्क होते हैं। उनको पता होता है कि उनको हमारे आने वाले टाइम में अपनी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँचानी है। ठीक है। तो कोई भी काम गोल ओरिएंटेड के बिना नहीं हो सकता, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, अपने आप में गोल ओरिएंटेड है ना। मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। जितने भी मैनेजर्स होते हैं हमारे कंपनी, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली डिसीजंस लेते हैं, फ्रॉम स्मॉल डे टू डे चॉइसेस टू मेजर स्ट्रैटेजिक वन। छोटे छोटे डिसीजन से लेकर बड़े बड़े डिसीजंस लेना, ये मैनेजर्स का काम होता है। और जितनी भी अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो मैनेजमेंट भी क्या है? एज एन डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। मैनेजमेंट इज़ अडेप्टेबल, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि ये डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक है, अडेप्टेबल है, जैसा आप चाहो वैसे चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हो। किसी भी एनवायरनमेंट में आप मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई अलग से एनवायरनमेंट चाहिए। जैसा आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट है, आप उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करो। इसलिए मैनेज क्या है? मैनेजमेंट इज़ अडेप्टेबल ना। मैनेजमेंट इज़ साइंस एंड आर्ट। साइंस क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि इस मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश की है, जैसे कि टेलर। टेलर के अपने खुद के एक प्रिंसिपल्स थे। फ्योल्स फ्योल्स ने दिए थे अपने एक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? साइंस। और आर्ट क्यों बोलते हैं हम? आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में एक कला है। क्योंकि मैनेजर्स को पता है कि उनके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कि उनमें इतनी कला होनी चाहिए कि वो कैसे अपने अंडर में लोगों के द्वारा द्वारा अपने टास्क को अचीव कर सकें, अपने काम को निकलवा सकें, जिससे कि उनका और उनके ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स दोनों ऑन टाइम अचीव हो सके। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया है। आने वाले टाइम में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और फंक्शंस देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।